नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकदा स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं शेमुषी द्वितीयभागस्य षष्ठमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति सुभाषितानि। नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सेमुषी द्वितीय भाग के छठे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि। छात्राः सर्वप्रथमं वयं शीर्षकस्य पदपरिचयं भावार्थं च पश्यामः। आइए सबसे पहले इस पाठ के शीर्षक का पदपरिचय और भावार्थ को समझते हैं। सुभाषितानि इदम् अकारांत नपुंसकलिंगस्य सुभाषित इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपम् अस्ति। अत्र सु इति उपसर्ग भाषितानि इति कृदन्तं पदम् अस्ति। सु इत्यस्य अर्थः सुन्दराणि अथवा उत्तमानि अथवा हितकराणि इति अस्ति। भाषितानि अस्य वचनानि अथवा कथितानि इति अर्थः। सुभाषितानि अर्थात सुंदराणि, उत्तमानि, हितकराणि च वचनानि। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक को हम देखते हैं तो दो शब्दों से जुड़ करके यह बना है, सु और भाषितानि। सु अर्थात उत्तम, अच्छे, और भाषितानि कही हुई बातें। तो जो अच्छी कही हुई बातें हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों, सुभाषितानि बहुत सारे हमारे संस्कृत के ग्रंथों में उपलब्ध होती है, जैसे नीति शतक भर्तृहरि जी ने जो लिखा है, उसके बाद में और बहुत से ग्रंथों में अच्छी कही हुई उक्तियां, सुक्तियां, सुभाषितें हमें मिलती है। अधुना अस्य पाठस्य भूमिकां पश्यामः। अस्मिन् पाठे विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः संकलितानि 10 सुभाषितानि संगृहीतानि सन्ति। छात्रों, इस पाठ में अलग अलग ग्रंथों से लिए गए 10 सुभाषित श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगांभीर्ययुता प्रेरणात्मिका पद्यमयी रचना सुभाषितानि इति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम, ऐसा सत्य जो सभी काल देश परिस्थिति में सत्य रहे, ऐसे ज्ञान को, ऐसे सत्य को प्रकाशित करने के लिए और अर्थ की गांभीर्य और प्रेरणा से युक्त जो पद्यमयी रचना होती है उसको सुभाषित कहा जाता है। अस्मिन् पाठे परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यं च इत्यादयः विविधाः विषयाः सन्ति। इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध के बुरे परिणाम, सामाजिक महत्वं, समाज का महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धेः वैशिष्ट्यं, बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादयः विषयाः सन्ति। ऐसे ऐसे प्रमुख हमें ज्ञान प्रदान करने वाले विषय हैं। प्रिय छात्रों, सुभाषितों का महत्व कभी कम नहीं होता। छात्र जीवन में पढ़ी गई सुभाषितें जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। तर्हि आगच्छ अद्य पाठस्य आरंभं कुर्मः, प्रथमं श्लोकं पठामः। तो आइए इस बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञान प्रदान करने वाले इस ज्ञानवर्धक पाठ के पहले पद्य को हम पढ़ते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः, कृत्वा यं नावसीदति। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं जानीमः। बच्चों, पदच्छेद में शब्दों की रचना, पदों की रचना कैसे हुई है, उनमें कौन कौन से शब्द मिल करके वो शब्द बना है, उसको हम जानते हैं।
तो यहाँ देखते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यमसमः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। ये हमने पदच्छेद जाना। अब इसके बाद में हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपु अस्ति उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। आलस्यम अर्थात हमारा जो आलस्य होता है वही मनुष्याणाम शरीरस्थः मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपुः अस्ति महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों, दूसरे शत्रु जिनसे हमें भीति होती है, जिनसे हमें परेशानियां होती है, वो बाहर रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते, समाज में रहते हैं। पर आलस्य ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में ही वास करता है और हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। उद्यम समः बंधु न अस्ति। उद्यम, उद्यमः अर्थात परिश्रमः, उद्यम के समान बंधु न अस्ति, कोई हमारा बंधु नहीं है, हमारा कोई हितैषी नहीं है। यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। यम, जिसको, जिसको किसको, परिश्रम को, कृत्वा करके, मनुष्यः मानवः न अवसीदति, मनुष्य कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। अधुना अस्य संस्कृत भावार्थं पश्यामः। मनुष्याणां शरीरे विद्यमानम् आलस्यम् एव महान् शत्रुः अस्ति। परिश्रमः मनुष्याणां श्रेष्ठं मित्रम् अस्ति। परिश्रमी मनुष्यः कदापि दुखी न भवति। इसका अर्थ है, मनुष्यों के शरीर में विद्यमान आलस्य ही महान शत्रु है। परिश्रम मनुष्यों का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मित्र है। परिश्रमी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं जानीमः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। गुणी गुणं वेत्ति, गुणी गुणं वेत्ति जानाति। गुणी गुणवान, गुणवान जनः गुणं वेत्ति, गुणों को जानता है। निर्गुणः गुणं न वेत्ति, निर्गुणः जिसमें खुद के गुण नहीं होते वह गुण के महत्व को, गुण को नहीं समझ सकता। बली बलम वेत्ति, बच्चों जो बलवान होता है, ताकतवर होता है, सह एव बलस्य महत्वम जानाति, वही बल का महत्व जानता है। निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बलः जो बलहीन होता है, कमजोर होता है, वह बल के महत्व को नहीं जानता। वसंतस्य गुणम पिकः वेत्ति, वसंतस्य गुणम, वसंत जो होता उसके गुण को, पिकः कोयल, वेत्ति जानाति। बच्चों जानते हो आप कि वसंत के महीने में कोयल मधुर आवाज में कूजती है। तो यहाँ कवि बताना चाह रहा है इस श्लोक के माध्यम से कि वसंत के महत्व को, उसके गुण को केवल कोयल ही जानती है। वायसः न वेत्ति, जो वायसः कौवा होता है उसके लिए तो वसंत ग्रीष्म शिशिर सभी ऋतुएं समान होती है, उसमें किसी चीज को समझने की क्षमता नहीं होती। सिंहस्य बलम करी, सिंह शक्तिशाली भवति, करी ही अर्थात गजः अपि शक्तिशाली भवति, शेर भी ताकतवर होता है और हाथी भी। तो शेर के बल को हाथी ही समझ सकता है। मूषकः न वेत्ति, और एक निर्बल कमजोर चूहा
शेर के बल को क्या समझेगा। अधुना अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। गुणी मनुष्य एव गुणानां महत्वं जानाति। गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को जानता है। गुणरहितः मनुष्यः कदापि गुणस्य महत्वं न जानाति। गुण से रहित मनुष्य कभी भी गुण के महत्व को नहीं समझता। इसी तरह से बलवान मनुष्य है एवं बलस्य महत्वम जानाति। बच्चों, जो ताकतवर होता है वही बल के महत्व को जानता है। बलहीनः मनुष्यः बलस्य महत्वम न जानाति। बलहीन मनुष्य कभी भी बल के महत्व को नहीं जानता। पिकः एव वसंत ऋतोः महत्वं जानाति। पिकः अर्थात कोकिलः एव वसंत ऋतोः महत्वं जानाति। कोयल ही वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, न काकः, कौवा उसके महत्व को नहीं समझ सकता। तथा च उसी प्रकार सिंहस्य बलम गजः एव जानाति। सिंहस्य बलम शेर के बल को, उसकी ताकत को, क्षमता को, शक्ति को गजः एव जानाति। गजः जो हाथी होता है वही जानता है, न तो मूषकः। मूषक में वो सामर्थ्य कहाँ कि वो शेर के बल को जान सके। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं जानीमः। निमित्तम् उद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं सः तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषी मनः तु यस्य वै कथं जनः तं परितोषयिष्यति। अधुना अस्य पद्यस्य अन्वयं पश्यामः। यः निमित्तम् उद्दिश्य प्रकुप्यति सः तस्य निमित्तस्य अपगमे सति ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तं कथं परितोषयिष्यति। बच्चों, अत्र पद्ये उक्तम अस्ति यः अर्थात यह मानवः निमित्तं कारणम् उद्दिश्य प्रकुप्यति कोपं करोति सः तस्य निमित्तस्य तस्य कारणस्य अपगमे समाधाने सति ध्रुवं निश्चयेन प्रसीदति प्रसन्नः भवति। यस्य मनः यस्य चित्तम् अकारणद्वेषी अस्ति, कारणं विना एव द्वेषयुक्तः अस्ति, युक्तम् अस्ति, सः तम जनम कथम परितोषयिष्यति। अर्थात जो कारण होने पर गुस्सा होता है, कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसकी वजह से क्रोध आ जाता है, वह उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः और जिसका मन अकारण द्वेषी बिना कारण के ही द्वेष रखने वाला हो, जनः व्यक्ति तम उसे कथम परितोषयिष्यति उसको कैसे खुश करेगा। अधुना अस्य भावार्थं पश्यामः। यह जनः कारणं दृष्ट्वा प्रकोपं करोति। अर्थात जो व्यक्ति कारण को देख करके प्रकोप करता है, सह तस्य कारणस्य समाप्तौ सत्याम, वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न भवति, प्रसन्न भी हो जाता है। बच्चों, जैसे देखते हैं यदि आप लोग कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो शिक्षक कई बार नाराज हो जाता है। घर में यदि आप अध्ययन नहीं कर रहे हो या माता पिता ने कोई बात कही और उसको आप नहीं मान रहे हो तो माता और पिता भी रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। पर जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करते हो या माता पिता के निर्देश का पालन करने लग जाते हो तो क्योंकि वो गुस्सा का क्रोध करने का कारण था वो खत्म हो गया, तो वो फिर से प्रसन्न हो जाते हैं और उनका व्यवहार आपके प्रति पहले जैसा ही स्नेह युक्त हो जाता है। कवि कहना चाह रहा है किंतु यह जनः कारणम विना एव, कि जो व्यक्ति
बिना कारण के ही कोपम करोति, कोपम अर्थात क्रोधम, क्रोध को करता है, स्तम जनम उस व्यक्ति को, कहा प्रसन्नम कर्तुम शक्नोति, उसको कौन खुश कर सकता है, अर्थात किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना कारण से ही द्वेष भावना रखने वाला हो, तो कारण हो या न हो, उस व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञानफला हि बुद्धयः। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं जानीमः। उदित अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितः जनः, परेंगित ज्ञानफलाः हि बुद्धयः। अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते। छात्राः, उदीरितः अर्थात कथितः, कहे हुआ अर्थः जो बातें हैं, पशुना अपि गृह्यते, पशु भी उस चीज को समझ जाते हैं। यदि कोई बात कही जाती है तो मनुष्य क्या, उसको तो पशु भी समझ जाते हैं। बोधिताः हयाः नागाः च भारं वहन्ति। बोधिताः हयाः नागाः च, हयाः अर्थात अश्वाः, नागाः गजाः। तो समझाए जाने पर, प्रशिक्षण दिए जाने पर तो हाथी घोड़े भी भारम वहंती, जो उन पर भार रख दिया जाए उसको वो वहन कर लेते, उसको ढो लेते हैं। पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, वो विद्वान वही होता है जो न कही हुई बातों को भी ऊहति, उसको समझ लेता है, अवगच्छति जान लेता है। बुद्धया ही परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, उनकी बुद्धि इशारों में ही बात को समझने में समर्थ होती है विद्वानों की। अधुना अस्य भावार्थम पश्यामः। बच्चों, अब इसका भावार्थ देखते हैं। पशवः अपि कथितम विषयम अवगच्छन्ति, पशवः पशु भी कथितम कही हुई बातों को, विषय को अवगच्छन्ति समझ जाते हैं। बोधनेन तु अश्वाः गजाः च ऊपरी स्थापितस्य भारस्य वहनम कुर्वन्ति, समझाने पर तो घोड़े और जो हाथी है वो भी ऊपर रखे हुए भार का वहन कर लेते हैं, उसको ढो लेते हैं। किंतु विवेकिनः जनाः अनुक्तस्य अर्थस्य अपि अवगमनम कुर्वन्ति, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो न कोई हुई बातों के अर्थ को भी समझ जाते हैं। यतो ही, क्योंकि तेषां बुद्धि ही, उनकी जो बुद्धि है, संकेतित मात्रस्य, संकेत मात्र से ही विषयस्य अवगमने समर्था भवति, विषय को समझने में समर्थ हो जाती है। अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि, सह एव वह्निर्दहते शरीरम्। अधुना अस्य सुभाषितस्य पदच्छेदं पश्यामः। क्रोधः हि शत्रुः प्रथमः नराणां, देह स्थितः देह नाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतः हि वह्निः, सह एव वह्निः दहते शरीरम्। छात्राः, अधुना अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। नराणां देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति। छात्रों, नराणां
देह विनाशनाय नराणां मनुष्याणां देहस्य विनाशनाय, देहस्य विनाश के लिए, देह के शरीर के विनाश के लिए प्रथमः शत्रुः देह स्थितः क्रोधः अस्ति। पहला शत्रु हमारे शरीर में स्थित क्रोध ही है। इससे पहले भी श्लोक में हमने क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में जाना है। यहाँ पे भी क्रोध की बात हो रही है बच्चों कि क्रोध ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में ही स्थित है। यथा काष्ठ गतो ही वहनी काष्ठम दहते, यथा जिस प्रकार काष्ठे स्थितः वहनी, लकड़ी में स्थित आग अग्नि काष्ठम दहते, उस लकड़ी को ही जलाने में समर्थ होती है, लकड़ी को ही जला देती है। तथा उसी प्रकार शरीरे स्थितः, हमारे शरीर में स्थित सह एव वहनी, वही अग्नि, वही क्रोध रूपी अग्नि शरीरम दहते, शरीर को जला देती है। अधुना अस्य भावार्थम पश्यामः। मनुष्यं नाशयितुं तस्य देहे स्थितः क्रोधः एव प्रथमः शत्रु अस्ति। मनुष्यों का नाश करने के लिए, उनकी हानि पहुंचाने के लिए उनके शरीर में स्थित क्रोध ही उनका प्रथम शत्रु है, सबसे पहला शत्रु क्रोध ही है। यथा काष्ठे विद्यमान अग्नि, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठम एव ज्वालयति, काष्ठ को ही, उस लकड़ी को ही जला देती है बच्चों। तथा शरीरे विद्यमानः क्रोधः, शरीर में विद्यमान क्रोध ही शरीरम एव नाशयति, शरीर को ही नष्ट कर देता है। प्रिय छात्राः, अधुना अस्य पद्यस्य भावार्थम पश्यामः। अब इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। मनुष्यं नाशयितुं तस्य देहे स्थितः क्रोधः एव प्रथमः शत्रुः अस्ति। बच्चों, हम सुनते आए हैं और मानते हैं कि माता बच्चे की प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षिका मानी गई है, क्योंकि बच्चा समाज में आगे बढ़ने के लिए माता से ही शिक्षा प्राप्त करता है। उसके बाद में विद्यालय में शिक्षक उसके गुरु होते हैं। तो जिस प्रकार माता को प्रथम गुरु माना गया है, उसी प्रकार यदि हम ये पूछें कि क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है, यदि इसके बारे में चर्चा करें तो ये गलत नहीं है। श्लोक के अनुसार मनुष्यों का क्रोध ही उसके शरीर में स्थित पहला शत्रु है। यथा जैसे काष्ठे विद्यमान अग्नि, काष्ठ में विद्यमान जो अग्नि होती है, आग होती है, काष्ठम एव ज्वालयति, उस लकड़ी को ही जला देती है। तथैव उसी प्रकार शरीरे विद्यमानः क्रोधः, शरीर में विद्यमान जो क्रोध है शरीरम एव नाशयति, वह हमारे शरीर को ही नष्ट कर देता है, शरीर को ही हानि पहुंचाता है। तो बच्चों, आज हमने इस सुभाषित नामक पाठ के प्रथम भाग को हमने पढ़ा है। हमने जाना है इसमें क्रोध से क्या नुकसान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इशारों में कही हुई बातों को समझ लेते हैं। आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। और जो गुणी व्यक्ति होते हैं वही गुण के महत्व को समझते हैं। और क्रोध का अंतिम श्लोक में फिर से वर्णन है कि क्रोध करने से व्यक्ति की अपनी हानि होती है, इसलिए क्रोध से हमें यथा सामर्थ्य दूर रहना चाहिए। क्रोध भी जरूरी होता है, पर अनावश्यक और छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना ये हमारे लिए भी एक समस्या बन जाती है और इसका निदान पाना बहुत जरूरी होता है। तो अगले पाठ में इसी तरह की अच्छी अच्छी सुभाषितों के साथ में हम फिर से मिलते हैं। भवेत् तावत् शुभम मंगलम, तदा पर्यंतम सर्वेषां कल्याणं भवतु। पुनः मिलामः।